हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणसूत्रीय विकार अर्थात क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुणसूत्रीय विकार दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला, गुणसूत्रों की संख्या में यदि परिवर्तन हो जाए तो इस तरह के सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं, और दूसरा, गुणसूत्र में यदि म्यूटेशन हो जाए, चाहे उसके डीएनए में हो या जीन में हो, तो उसके कारण भी गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांता, हीमोफीलिया। ये सभी गुणसूत्रों में म्यूटेशन से उत्पन्न होने वाले विकार हैं। इस वीडियो में हम गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले विकारों को समझेंगे। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। तो देखिए, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 46 की संख्या में पाए जाते हैं और ये जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। तो कितना जोड़ा हो जाएगा? 23 जोड़ा। इन 46 गुणसूत्रों को दो भागों में बांटा गया है। 22 जोड़ा अर्थात 44 गुणसूत्र जो हमारे दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, हमारे रंग, रूप, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सबका जो निर्धारण करेगा, इनको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स। और एक जोड़ा जो हमारे लिंग का निर्धारण करता है वो कहलाता है लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। और ये महिला और पुरुष दोनों में अलग अलग होता है। महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। ये जो 22 जोड़ा ऑटोसोम्स होते हैं ये सभी XX होते हैं। और देखिए, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से जो सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं उनमें प्रमुख है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। इसी तरीके से लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता से जो सिंड्रोम उत्पन्न होता है उसमें प्रमुख है टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इनको शुरू करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझें। देखिए, पहला शब्द है एनुप्लॉइडी, असुगुणिता। इस स्थिति में क्या होता है कि जब एक गुणसूत्र की अधिकता या कमी हो तब उस स्थिति को हम एनुप्लॉइडी कहते हैं। सिर्फ एक, जैसे 46 है तो 47 हो जाएगा या 46 है तो 45 हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम इसको कहेंगे एनुप्लॉइडी। ये क्यों होता है? तो देखिए, हमको पता है कि आधे गुणसूत्र हमको माता से प्राप्त होता है, आधा पिता से प्राप्त होता है। अर्थात 46 है तो 23 माता से मिलेगा, 23 पिता से मिलेगा। कोशिका विभाजन के समय जब युग्मक का निर्माण होता है उस समय यदि किसी एक गुणसूत्र का क्रोमेटिड सेपरेट ना हो पाए, अलग अलग ना हो पाए, तो उस समय क्या होता है, वे दोनों एक साथ चले जाते हैं। तो इस कारण किसी कोशिका में 23 के जगह में 24 हो जाएगा और किसी में 23 के जगह में 22 हो जाएगा। अब जब निषेचन होगा उसके फलस्वरूप यदि संतति में देखेंगे तो वहाँ पर गुणसूत्र की संख्या या तो 47 हो जाएगा या घटकर 45 हो जाएगा। तो यहाँ इसका कारण यही है कि जब क्रोमेटिड अलग होते रहते हैं उस समय वे क्रोमेटिड में विसंयोजन की क्रिया नहीं हो पाता। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है पॉलीप्लाइडी अर्थात बहुसुगुणिता। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों का पूरा एक समुच्चय अधिक हो जाता है। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जब गुणसूत्र बढ़ गए उसके बाद देखिए 1 से 2 कोशिका होना होता है तो कोशिका द्रव्य बढ़ता है। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन किसी कारणवश न हो पाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा गुणसूत्र एक ही कोशिका में रहेगा। तो इस कारण जब निषेचन की क्रिया होगा तो एक साइड से, चाहे वो नर लें या मादा लें, उधर पूरा आएगा 46 और दूसरे साइड से कितना आएगा, 23। तो इस तरह हम देखेंगे कि पूरे में सभी में एक एक सेट बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस तरह का स्थिति कहलाएगा पॉलीप्लाइडी। और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको भी समझ लीजिए। देखिए, सामान्य अवस्था में हमारे प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र, वो भी 23 जोड़े के रूप में। यदि यहाँ पर किसी एक जोड़े को बना दें तो हम जान रहे हैं कि प्रत्येक जोड़े में XX होता है। सिर्फ नर के लिंग गुणसूत्र को छोड़ दें तब XX होगा। अब देखिए, यदि 46 में से एक कम कर दें अर्थात 2n-1 कर दीजिएगा, कुल हो जाएगा 45। तो 45 करेंगे तो वहाँ इसमें किसी न किसी जोड़े से तो एक गुणसूत्र घटेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, वह जोड़ा सिर्फ अकेला हो जाएगा। इससे अकेला हो गया तो इसको कहेंगे मोनोसोमी। मोनोसोमी अवस्था में टोटल गुणसूत्र 45 हो जाते हैं। और कैसा स्थिति है, एनुप्लॉइडी। अगला देखिए, यदि कुल गुणसूत्र में 2 घट जाएं, 2n-2 अर्थात कुल कितना, 44। तो यहाँ पे जोड़े से दोनों को हटा दीजिए। यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं, एक जोड़े में कुछ गुणसूत्र नहीं होंगे अर्थात वहाँ पे नील हो गया, तो उससे बना नलसोमी। ये भी ध्यान रखें। आगे बढ़िए।
अब बढ़ाइए, इधर घटाए थे इधर बढ़ाएंगे। यदि कुल गुणसूत्र की संख्या में 1 बढ़ा दें 47 हो जाएगा। फिर यही एंडोप्लाइडी स्थिति। तो यहाँ पर किसी न किसी जोड़ा में 1 गुणसूत्र का वृद्धि होगा, अर्थात वहाँ पे 3 हो गया। और ये 3 क्या कहलाते हैं? ट्राई। तो ये कहलाएगा ट्राइसोमी। ट्राइसोमी स्थिति, कुल गुणसूत्र 47। और अंतिम यदि हम 2 बढ़ा दें, अर्थात 46 में 2 बढ़ा देंगे तो 48 हो जाएगा। और वहाँ पर किसी जोड़े में 2 की संख्या में गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, अर्थात 4 हो गए, 4 को टेट्रा कहा जाता है। तो ये स्थिति कहलाएगा टेट्रासोमी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि यही जो ढांचा है यही सबसे महत्वपूर्ण है इसका। अब चलिए हम इसका लक्षणों को देखते हैं कि किस रोग में क्या लक्षण होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको देखें। इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण विकार आते हैं। पहला है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आपको पता है कि महिलाओं का लिंग गुणसूत्र XX होता है और पुरुषों का लिंग गुणसूत्र XY होता है। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और जिसके कारण इनका जो कुल गुणसूत्र का संख्या है ये 45 हो जाता है। और इसका संरचना देखें तो 44 ऑटोसोम्स होंगे और सिर्फ एक X गुणसूत्र होगा। तो इसको लिख देते हैं X और 0। तो यहां देखिए 45 गुणसूत्र, कोशिका में टोटल 46 होते हैं, एक घट गया, अर्थात कैसा स्थिति है? एनुप्लाइडी। और चूंकि किसी जोड़े में जब एक अकेला क्रोमोसोम होता है, एक अकेला गुणसूत्र होता है, तो इसको बोलते हैं मोनोसोमी स्थिति। तो ये मोनोसोमी स्थिति को भी दर्शाता है। अब देखिए जब एक X गुणसूत्र नहीं है, सिर्फ एक X है, तो निश्चित है कि ये महिला होगी। कैसी महिला होगी? तो ये बांझ स्त्री होती है, जननक्षम में महिला नहीं होती। इसका अंडाशय अल्पवर्धित होता है, पूर्णतः विकसित नहीं होता, और जिसके कारण इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी नहीं विकसित होते। ऐसी महिलाओं की ऊंचाई कम होती है और इनका गर्दन चौड़ा होता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो देखिए महिलाओं का लिंग गुणसूत्र XX है। इनके अंडाशय में जब अंडाणु का निर्माण होता है उस समय और सूत्रीय विभाजन के दौरान दोनों XX अलग हो जाते हैं। एक अंडाणु बनाता है, दूसरा पोलर बॉडीज बना करके विलुप्त हो जाता है। अब मान लीजिए असामान्य स्थिति में इसका जो अंडाणु बन रहा है उसके पास दोनों XX लिंग गुणसूत्र चले जाएं, तो दूसरे के पास क्या होगा? कुछ नहीं, रिक्त होगा। ठीक है, ऐसा ही कंडीशन पुरुष के वृषण में जब शुक्राणु का निर्माण होता है उस समय भी मान सकते हैं। सामान्य स्थिति में तो दोनों XY अलग अलग शुक्राणु में चले जाते हैं, लेकिन यदि इनमें भी जब क्रोमेटिड अलग ना हो पाए उस समय ये दोनों XY लिंग गुणसूत्र एक ही स्पर्म में चले जाएं, तो दूसरे के पास क्या होगा? कुछ नहीं। अब देखिए यदि हम इसको अंडाणु मान लेते हैं, इसको पोलर बॉडीज। पहला स्थिति में ये जो अंडाणु है जिसके पास कुछ नहीं है, ये अंडाणु पुरुष के इस X, नॉर्मल स्थिति में तो XY अलग अलग होंगे, इस X के साथ जाकर के जुड़ता है, तो उस कंडीशन में टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। या इसको उलट भी दीजिए, जैसे यदि पुरुष का ऐसा शुक्राणु जिसके पास कोई लिंग गुणसूत्र ना हो, ये महिला के सामान्य अंडाणु से जाकर के फर्टिलाइजेशन करता है, तो इस तरह के संतति उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम के बारे में। अब उसके बाद दूसरा देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए इसमें भी लिंग गुणसूत्र में एक X गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इसमें देखिए कमी हुआ था, इसमें अधिकता, और अधिकता के कारण इसका जो गुणसूत्र का संरचना है ये 44 ऑटोसोम्स, और साथ ही साथ इसमें देखिए XXY ये X अधिक हो गया, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो गया। 46 से एक अधिक या कम होता है उस स्थिति को एनुप्लाइडी कहते हैं। और चूंकि एक सेट में 3 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं तो इसको हम कहेंगे ट्राइसोमी स्थिति। ट्राइसोमी स्थिति आ जाता है चूंकि इसमें Y गुणसूत्र उपस्थित है तो निश्चित है नर होगा, लेकिन 2 X गुणसूत्र स्थित हैं तो इसमें मादा के लक्षण भी उपस्थित होंगे। तो ऐसे पुरुष बंधे होते हैं, बांझ होते हैं, जनन योग्य नहीं होते। इनका जो वृषण होता है टेस्टिस, ये अल्प विकसित होता है।
इसमें जस्ट उल्टा है, इनका अंडाशय अल्प विकसित होता है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि 2 एक्स गुणसूत्र हैं, ये अपना लक्षण दिखाएंगे, तो इसीलिए इनमें मादा लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ऐसे पुरुषों में मादा लक्षण दिखाई देते हैं और मादा लक्षणों का दिखाई देना ये कहलाता है गायनिकोमैस्टर्जी। कौन कौन से लक्षण हैं? जैसे देखिए वक्ष में उभार आ जाएगा, शरीर पर बाल कम होते हैं और इनका ऊंचाई अधिक होता है। ये स्थिति कब उत्पन्न होता है? तो देखिए इसमें यदि आप यहाँ लेंगे कि एक सामान्य महिला का अंडाणु है, एक्स होगा उसके पास, वो जाकर के इसके साथ जुड़ जाए, इस शुक्राणु के साथ, तो यही लिंग गुणसूत्र वाला XXY वाला संतति उत्पन्न होगा। या इसको उलट दीजिए, सामान्य पुरुष जिसके पास सिर्फ Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, वो जाकर के यदि इसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो उस स्थिति में भी इस तरह के संतति उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से ये टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये दोनों हमारे समाज में थर्ड जेंडर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह एक अनुवांशिक विकार है जो माता पिता से संतानों में आया है। अब चलिए देखते हैं कि दैहिक गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम्स की संख्या में परिवर्तन से जो महत्वपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं उनके बारे में। ऑटोसोम्स की संख्या में परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसमें 3 मुख्य विकार हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम, इसके अन्य नाम है मंगोलिज्म या मंगोलियन मूर्ख, मंगोलियन इडियट भी इसी को कहा जाता है। इसके खोज करता है लैंगडम डाउन, 1866 में इस रोग के बारे में इन्होंने बताया था। इसमें 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है, अर्थात वहाँ गुणसूत्र की कुल संख्या 3 हो गया 21वें जोड़े में, इसलिए इसको 21 ट्राइसोमी कहते हैं। इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाता है, इसलिए यह भी एन्नुप्लाइडी है, असुगुणिता का उदाहरण है। इसके लक्षण की बात करें तो इनका सिर चपटा, ललाट चौड़ी और पुतली मंगोल जाति के समान होता है। यहाँ देखिए इसका मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, इस दोनों को मिला लीजिए। लक्षण है मंगोल के समान और मस्तिष्क अल्प विकसित अर्थात मूर्ख, तो इसीलिए इनको मंगोलियन मूर्ख कहा जाता है। इनका मुंह खुला, जीभ बड़ा और झुर्रीदार होता है, जीभ बाहर की ओर थोड़ा सा लटका रहेगा। इनमें जन्मजात हृदय रोग होता है और इनकी हथेली चौड़ी होती है और उंगलियां छोटे होते हैं। अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में 18वें जोड़े गुणसूत्र में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है, अर्थात इसमें 18वां ट्राइसोमी होगा और कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होगा, तो यह भी एन्नुप्लाइडी हुआ। लक्षणों की बात करें तो इनका शारीरिक और मानसिक विकास कम होता है, जबड़े छोटे और कान असामान्य होते हैं। इनका श्रोणि पेल्विस छोटा होता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये हाथों की उंगलियों को ऐसे हथेली से दबाए रखते हैं। तो ये एडवर्ड सिंड्रोम का लक्षण हो गया। अगला देखिए पटाउ सिंड्रोम। इसमें 13वें जोड़े में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है, अर्थात 13वां जोड़ा इसमें ट्राइसोमी हो जाएगा, तो इसको 13वां ट्राइसोमी भी कहते हैं। कुल 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। और लक्षणों की बात करें तो इनका आँख, मस्तिष्क और मुखड़ा असामान्य होता है। ये लो IQ वाले, अल्प बुद्धि वाले होते हैं और इनका जबड़ा बेरूप, होंठ कटा हुआ और ये ठुड्डी छोटा होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।